Hello everyone, I am रोहित कुमार। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एज ए ट्रेडर आपको क्या क्या जानना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की जानकारी होनी ही चाहिए। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हमारे हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको इन 5 पॉइंट्स को जानना ही चाहिए। पॉइंट नंबर 1, टेक्निकल एनालिसिस, जिसको आपको जानना ही चाहिए। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, ये सब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही आ जाता है। और जब आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से सीख और समझ लेंगे तब आप टेक्निकल एनालिसिस की मदद से किसी भी स्टॉक को एनालाइज करके उसके प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब, टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि इस स्टॉक का नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है, इस स्टॉक का सपोर्ट लेवल कहाँ है, रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, कहाँ से इस स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा और कहाँ पे ये सपोर्ट लेगा। ये सब कुछ आप टेक्निकल एनालिसिस की मदद से जान सकते हैं। एंड फिर अगर आप चाहें तो उस स्टॉक को ट्रेड भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, जो कि रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में हम कितना पैसा लगाने वाले हैं और उस पैसे पे हम कितना रिस्क ले सकते हैं, हम कितना लॉस ले सकते हैं। ये सब कुछ आपको पहले से ही डिसाइड करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में आ गए, 1 लाख का ट्रेड ले लिए और इसमें कितना रिस्क लेना है हमें कुछ पता ही नहीं है। और अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं गया, लॉस होना शुरू हुआ, मान लीजिए 10,000 का लॉस हुआ, 5,000 का लॉस हुआ, फिर भी आप उस ट्रेड को कट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने डिसाइड ही नहीं किया है कि इस ट्रेड में हम कितना लॉस ले सकते हैं, कितना लॉस हमें लेना चाहिए। और यह 10-5,000 का लॉस बढ़कर 50-60,000 के लॉस में बदल जाता है। फिर कहते हैं ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, इसमें तो पैसा बनता ही नहीं है। पैसा बनेगा कहाँ से? आपके पास ना तो डिसिप्लिन है, ना कोई प्लान है। जब पैसा हुआ आए मार्केट में ट्रेड कर लिए, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले से अपना रिस्क डिफाइन करके रखना होगा कि आज हम ज्यादा से ज्यादा इतना रिस्क ले सकते हैं। तो अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस की मदद से ट्रेड ले लिया एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ये डिसाइड किया कि आज हमें कितना क्वांटिटी बाय करना है, कितना पैसा लगाना है और उस पैसे पे कितना रिस्क हमें लेना है। तो इसके बाद आता है फिर पॉइंट नंबर 3, जो कि है साइकोलॉजी। दोस्तों, साइकोलॉजी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ट्रेडिंग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये साइकोलॉजी है क्या? तो बेसिकली ये साइकोलॉजी जो है एक ट्रेडर का मेंटल एंड इमोशनल स्टेट को डिफाइन करता है। कहने का मतलब, जब कोई ट्रेडर ट्रेड लेता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, उसका इमोशन कैसे काम करता है, यही जो स्टेट है ना, इसी को साइकोलॉजी बोलते हैं। अगर आप ट्रेड किए होंगे तो आपको पता होगा कि ट्रेड लेते टाइम क्या लगता है, डर लगता होगा आपको कि क्या पता लॉस हो जाए। एंड कई बार इसी वजह से आप ट्रेड लेते भी नहीं होंगे। एंड कई बार जब आप ट्रेड ले लेते हैं और जब उस ट्रेड में थोड़ा प्रॉफिट होता है तो आप सोचते हैं क्या पता यहाँ से लॉस में बदल जाए, और आप वही छोटी सी प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। एंड फिर बाद में देखते हैं कि अगर हम होल्ड करते तो हमारा टारगेट हिट होता, लेकिन आप डर की वजह से अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एंड जल्दी उस ट्रेड से एग्जिट ले लेते हैं। एंड इसी तरह से ट्रेड लेते टाइम, ट्रेड करते टाइम आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं एंड कभी कभी आपके दिमाग में आपका पिछला प्रॉफिट एंड लॉस घूमता रहता है। एंड इस कारण से भी कहीं ना कहीं आप इमोशनली वीक हो जाते हैं एंड उस ट्रेड को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाते हैं। एंड और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो आप इमोशन की वजह से करते हैं, अपने आप पे कंट्रोल ना होने की वजह से करते हैं। तो आपका सवाल होगा कि हम साइकोलॉजी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, साइकोलॉजी जो है प्रैक्टिस के साथ और मार्केट में टाइम देने से इम्प्रूव होगा, क्योंकि आप मार्केट में जितना ज्यादा टाइम तक ट्रेड करेंगे तो आपका माइंड जो है हर एक सिचुएशन को समझेगा एंड फिर वह जो है नॉर्मली रिएक्ट करेगा। एंड फिर धीरे धीरे आप इमोशनली स्ट्रांग भी हो जाएंगे। अगर आपको लॉस हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा सब कुछ सेट है। अगर इससे ज्यादा लॉस होगा तो हम कट करेंगे एंड अगर प्रॉफिट होगा तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे। और ये जो है टाइम के साथ आता है। तो इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4, जो कि पेशेंस रखना। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, उसे समझिएगा। कुछ ट्रेडर में जो है चुल मची रहती है कि हमें ट्रेड लेना ही है। भाई वेट तो करो, अपना सेटअप तो आने दो तब ट्रेड लो, लेकिन नहीं, हमें ट्रेड लेना ही है।
एंड ऐसे ही मार्केट में आ जाते हैं एंड फिर जहां तहाँ एंट्री ले लेते हैं एंड फिर बाद में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एंड फिर कहते हैं मार्केट गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग में पैसा बनता ही नहीं है। भाई साहब, ट्रेडिंग जो है एक बिजनेस है, इसका एक सिस्टम है। अगर आप डिसिप्लिन से नहीं चलेंगे तो ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनेगा। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि आपको पेशेंस रखना आना चाहिए। आप तभी ट्रेड करेंगे जब आपका सेटअप आएगा, जब हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बिडिंग का ट्रेड आएगा, तभी आप उस ट्रेड में एंट्री लेंगे। अदरवाइज आप मार्केट को वॉच करेंगे, अपने सेटअप आने का वेट करेंगे, अपने लेवल को आने का वेट करेंगे, और जब मार्केट उस लेवल पे पहुंचता है, उस लेवल को ब्रेक करता है या ब्रेक डाउन करता है, तब आप उस ट्रेड में एंट्री लेंगे। अदरवाइज आपको सिर्फ मार्केट को वॉच करना है, देखना है, ट्रेड नहीं लेना है, आपको पेशेंस रखना है। तो इन सारे पॉइंट के बाद अब लास्ट में आता है पॉइंट नंबर 5, जो कि डाटा रीडिंग। दोस्तों, अगर आप मार्केट को 360 डिग्री एनालाइज करना चाहते हैं तो आपको डाटा रीडिंग आना चाहिए। डाटा रीडिंग में आप ऑप्शन चेन को समझ सकते हैं, FII डाटा को देख सकते हैं एंड और भी मार्केट में जो भी अवेलेबल डाटा है उसे आपको पढ़ना और समझना आना चाहिए, उसको एनालाइज करना आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस की मदद से और ऑप्शन चेन की मदद से आप मार्केट को 360 डिग्री एनालाइज कर सकते हैं। ऐसे तो ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन ही काफी है, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं तो आप डाटा रीडिंग को सीख सकते हैं। तो अभी तक हमने वो 5 पॉइंट बताए जिसे आपको एज ए ट्रेडर जानना ही चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस, फिर दूसरा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, फिर तीसरा पॉइंट है साइकोलॉजी एंड फिर चौथा पॉइंट है पेशेंस एंड फिर लास्ट पॉइंट है डाटा रीडिंग। ये 5 पॉइंट जो भी है, हर एक पॉइंट पे 5-10 वीडियो बन सकता है, कुछ पर तो और भी ज्यादा बन सकता है। लेकिन सबसे पहले आप जिस पॉइंट पे वीडियो चाहते हैं उस पॉइंट को कमेंट में टाइप कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चार्ट पैटर्न समझना है तो आप टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट पैटर्न टाइप कीजिए। दोस्तों, शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको एक और चीज की जरूरत होती है, वो है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। एंड अभी तक हमारे हिसाब से इंडिया में जो भी स्टॉक ब्रोकर अवेलेबल है उसमें से जीरोधा एंड अपस्टॉक बेस्ट है, क्योंकि जीरोधा इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर है एंड अपस्टॉक रतन टाटा फंडेड कंपनी है। एंड अपस्टॉक में आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं देना होगा, साथ ही अपस्टॉक में आपको लाइफ टाइम अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना होगा। तो शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आप जीरोधा या अपस्टॉक जिसमें भी चाहे अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। अगर आप चाहें तो दोनों में भी अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।